टेंस किसे कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम टेंस के प्रकार और उनकी पहचान यही सब जानने वाले हैं। आइए देखते हैं। टेंस के माध्यम से हमें किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है, यानी वह घटना वर्तमान में घटित हुई है, बीते हुए समय में घटित हुई है या आने वाले समय में घटित होगी। टेंस को उसके अवस्था एवं स्थिति के अनुसार उसे 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि टाइम और टेंस दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, जिसमें टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से तथा टेंस का संबंध क्रिया के रूप से होता है। अंग्रेजी के विशेषज्ञों द्वारा टेंस का कॉन्सेप्ट भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न बताया गया है। शब्दों का शुद्ध ज्ञान ग्रामर से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक वैसे ही वर्तमान में हो रही घटनाओं का अध्ययन प्रेजेंट टेंस इन हिंदी के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान काल एक ऐसा व्याकरण काल है जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय के स्थिति, कार्य या घटना का पता लगाना है जो मुख्य रूप से चल रहा है। आज हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस की परिभाषा। किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने जो हो रहा है, हो चुका है तथा एक लंबे समय से होता रहा है, इसका बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। अर्थात प्रेजेंट टेंस एक ऐसा क्रियाकाल है जिसका उपयोग वर्तमान गतिविधि होने की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। या हम यूँ कहें कि प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो वर्तमान समय में या नियमित आधार पर होने वाली क्रियाओं या घटनाओं को व्यक्त करता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वह शाम को दौड़ती है, सी रन्स इन द इवनिंग, वे अभी खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग राइट नाउ, रोहन कल आगरा जा रहा है, रोहन इज़ गोइंग टू आगरा टुमारो, वह पुस्तक पढ़ चुका है, ही हैज़ रीड द बुक, मैं 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। इस टेंस चार्ट के माध्यम से हम प्रत्येक टेंस के रूल, फॉर्मूला, उनको एग्जाम्पल सहित समझ सकते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस के वाक्यों की पहचान यह है कि क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगकर आता है। जैसे मैं जाता हूँ, वो आता है, आप नहाते हो आदि। आइए अब जानते हैं प्रेजेंट टेंस के नियम, प्रकार एवं उदाहरण। प्रेजेंट टेंस के मुख्य 4 भेद हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। अगर सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस में क्रिया के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, जैसे कि प्लेज, मेक्स, ईट्स, गोज, ग्रोज, वॉशेस, विशेस, पुशेस, इटीसी। कहाँ पर क्रिया के साथ एस या ईएस लगाए, ये बात हम आगे जानेंगे। बाकी किसी भी सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा किसी भी केस में क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल किस कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वैसे ही वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे ही यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि सेकेंड पर्सन है। साथ ही शी, दिस, दैट सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन, ये सभी सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं।
वैसे ही दे, दीज, दोस, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ये सभी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में भी जानेंगे, जैसे इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, ये सभी प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाने वाली वर्ब्स है। वॉज, वर, डिड, हैड, ये सभी पास्ट टेंस में यूज़ की जाने वाली वर्ब्स है। वैसे ही विल बी, विल डू, विल हैव, ये सभी फ्यूचर टेंस में यूज़ की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है। सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि ही प्लेस फुटबॉल। यहाँ ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्ले के साथ एस जुड़ गया है। अब हम जानेंगे कि कब वर्ब के साथ एस और कब वर्ब के साथ ईएस लगाए। अगर सब्जेक्ट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में क्रिया के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, जैसे प्लेज, मेक्स, ईट्स, गोज, ग्रोज, वॉशेस, विशेस, पुशेस, इटीसी। जैसे कि रवि इस कुर्सी को घसीटता है, रवि ड्रैग्स दिस चेयर, वह सीखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लर्न, वह मुझसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी। राम हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ता है, राम रन्स फ्रॉम अ किलोमीटर एवरी डे। यहाँ सभी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में कब वर्ब के साथ ईएस लगाया जाता है। यदि वर्ब के आखिरी में ओ हो तो उसके साथ ईएस जुड़ जाता है, जैसे गो का गोस, डू का डज, एक्सेट्रा। इसी तरह यदि वर्ब के आखिरी अक्षर डबल एस, एस एच पर ख़त्म होते हैं तो वहाँ भी ईएस जुड़ जाता है, जैसे किस का किसेस, विश का विशेष, ईटीसी। यदि वर्ब का आखिरी अक्षर एक्स, डबल जेड और सीएच पर ख़त्म होता है तो वहाँ भी वर्ब के साथ ईएस जुड़ जाता है, जैसे बस का बजेस, कैच का कैचेस, एक्सेट्रा। यदि मेन वर्ब का आखिरी अक्षर वाई पर ख़त्म होता है और उससे पहले कोई कांस्टेंट लेटर हो तो वहाँ वाई को हटाकर हम आईईएस लगा देते हैं, जैसे मेरी में मैरीज हो जाएगा, ट्राई का ट्राइज हो जाएगा। बाकी सभी वर्ब्स के साथ एस लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन वर्क्स इन द फील्ड, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही गोज़ टू स्कूल, शी ईट्स हेल्थी फूड। सेकेंड आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि इस टेंस के नाम से ही पता चलता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स जो चल रहा है वह, यानी प्रेजेंट में जो कार्य कंटिन्यू चल रहा है उसी को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान यह है कि इसमें अंत में चुका है, चुकी है के साथ रही है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ जैसे शब्द आते हैं। इस टेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के साथ एम, इज़ या आर हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा होता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग। यहाँ ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग प्ले के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, दिस, दैट, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन या कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी इज़ प्लेइंग द मैच, ही इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ, राम इज़ प्लकिंग मैंगोज राइट नाउ, रानी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, जैक इज़ लर्निंग फ्रेंच। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई एम ईटिंग डिनर राइट नाउ, आई एम नॉट वॉकिंग नाउ, आई एम राइटिंग एन एसे नाउ, आई एम आस्किंग यू टू गिव अप बैड हैबिट्स, आई एम नॉट प्लेइंग। सभी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी,
यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, इन सब के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी आर रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, नेक्स्ट दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर शॉपिंग दिस मार्केट, नेक्स्ट वी आर वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनीप्लेक्स, और नेक्स्ट होगा यू आर शॉपिंग इन दैट मार्केट। थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ कोई कार्य के पूर्ण होने का अर्थ हो, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका हो, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। इस टेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई हैव डन माई वर्क, यहाँ आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब डू का थर्ड फॉर्म है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, दैट, दिस, इट, सिंगुलर नाउन या कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो तो उसके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम हैज़ रिटन अ लेटर, नेक्स्ट द कैट हैज़ फिनिश्ड द फूड, नेक्स्ट द बॉय हैज़ गुड एक्टिंग स्किल्स, नेक्स्ट द फायर हैज़ बर्न एवरीथिंग इन द किचन, नेक्स्ट होगा ही हैज़ फॉरगॉटन व्हाट हिज फादर टोल्ड हिम। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सभी के साथ जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, इन सभी के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, सेकेंड यू हैव रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, थर्ड they have worked in the field, fourth boys have sung a song in the classroom, fifth I have planted some plants in my garden। फोर्थ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगकर आता है और साथ ही साथ समय के साथ से जिक्र होता है। इस टेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, साथ ही टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ सिंस मॉर्निंग यानी यह कार्य सुबह से किया जा रहा है। जब कोई कार्य निश्चित समय से होता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। वहीं अगर कोई कार्य किसी समय अवधि से चल रहा होता है तो हम वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। साथ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि शी हैज़ बीन टेलिंग अ लाई, सेकेंड ही हैज़ बीन गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक, थर्ड she has been watching a movie since morning, fourth John has been studying for 4 hours, fifth Rani has been playing football। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग, नेक्स्ट गर्ल्स हैव बीन रीडिंग अ बुक, next they have been playing match since morning, next we have been working hard, next you have been learning French।